जैसे आप अल्टर सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी आपके पास 9th क्लास का स्टूडेंट है, एंड ये भी डायरेक्ट इनकम रहेगी। कितने रुपए अब इसने फीस पे की है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, 1000 की है, एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा कैश। ठीक है, इस टाइप से आप एंट्री कर दें। अब जैसे कि जो 9th क्लास का स्टूडेंट है इसने एडमिशन तो करवा लिया लेकिन ये कैंसिल करवाता है बाद में, तो कैंसिल करवाएगा तो कहाँ होगी उसकी एंट्री, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, बाय में उस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फिर नहीं करेंगे एंट्री। लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास कोई स्टूडेंट आएगा, आप यहाँ भी एडमिशन लेने आते हैं और आपने एडमिशन बाद में कैंसिल करवाया, तो यहाँ से भी बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारी फीस रिटर्न कीजिए। तो वो जितने दिन क्लास लेते हैं और जो भी उनका मतलब जो एडमिशन का चार्ज रहता है वो सब कट करके अपन उनकी फीस वापस कर देती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे नाम लेंगे, उसका अमाउंट कितना बता रहा है यहाँ पे 1000, उसने 1000 रुपये फीस दी थी। अब आपका उसका जो चार्ज लग जाता है कुछ कुछ एडमिशन का या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं उसका, तो आप यहाँ पर चार्ज कट करके और उसे अमाउंट वापस कर देंगे। जैसे 200 रुपये लग गया है चार्ज इसका और 800 रुपये अपन उसे रिटर्न कर देते हैं, तो अपन यहाँ पे 800 डाल देंगे, एंड 2 में क्या आ जाएगा कैश, और यहाँ पे एडमिशन कैंसिल दे देंगे, एडमिशन कैंसिल। ठीक है, एंड करके सेव कर देंगे। हाँ, तो बैंक में आता है और उसका लेजर कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। जैसे कि अपन एक और स्टूडेंट का लेते हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ फिर से फीस पे करने आ रहा है स्टूडेंट, तो 10th क्लास का है, तो 10th लिखेंगे आप, कितनी फीस की है उसने वो लिख देंगे आप, 1000 की है, एंड। अब उसने नगद नहीं की, बैंक मतलब नेट बैंकिंग का यूज किया है, तो जैसे आप बी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बैंक का तो लेजर ही नहीं है, तो क्या करेंगे फिर आप, अल्टर प्लस सी। जैसे आप अल्टर सी करेंगे तो यहाँ पे आप बैंक का लेजर क्रिएट कर लेंगे, बैंक अकाउंट अंडर में कहा जाएगा वो बैंक में। जैसे आप बी प्रेस करेंगे तो फर्स्ट में ही आपका आ जाएगा, एंटर करेंगे, सबको सेव कर देंगे। मेलिंग डिटेल्स में आप बैंक की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे कि मैं बैंक कहाँ पे, अकाउंट नंबर वगैरह जो भी रहेगा, और उसे सेव कर देंगे। इस टाइप से आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। इसके बाद ये तो हमने पहले भी आपको रिवाइज करवा दिया था, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था असेट्स, फिक्स असेट्स बताया था, याद है, संपत्ति खरीदना। आपका स्कूल है, स्कूल में आपको फर्नीचर की भी जरूरत पड़ती है, और जो आप टेबल वगैरह खरीदते हैं स्टूडेंट को बैठने के लिए, उसकी भी, चेयर वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी आपको एंट्री वगैरह करने के लिए। तो ये जो जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनकी एंट्री करनी है। अगर आप कोई सी भी संपत्ति नगद खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। क्यों, क्योंकि संपत्ति आपके पास आती है और कैश आपके पास से जाता है। तो अपन पहले तो बैक चलते हैं एसकेपी के द्वारा, कहाँ तक चलेंगे अपन, गेटवे ऑफ टैली। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एएलसी से लेजर बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया एएलसी, ठीक है। आप जैसे कि मान के चलिए आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मतलब कंप्यूटर होगा तभी आप उसमें एंट्रियां कर पाएंगे, पहले अपन कंप्यूटर खरीदना रहेगा, तो अपन यहाँ पे कंप्यूटर का बना लेते हैं, एंड एलाइस में आप उसका मॉडल नंबर, कंपनी जो कौन सी कंपनी का है आपका, जो भी आपका, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, एंड ये कहाँ जाएगा, इसे आपने संपत्ति माना है, फिक्स असेट्स होता है ये आपका। एफ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो फिक्स असेट्स पे आ जाएगा, और एंटर कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब अपन बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे आप। हमने क्या बोला था, जब भी आप कोई नगद संपत्ति खरीदते हैं उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है, पेमेंट वाउचर में। तो आप यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करें। अब बाय में क्या आएगा, आपका संपत्ति का नाम, क्योंकि जो भी आपके बिजनेस में मतलब व्यापार में आता है वो बाय होता है, जो आपके पास से जाएगा उसे टू करते हैं। अब आपके पास संपत्ति आ रही है, मतलब कंप्यूटर आ रहा है, तो बाय में क्या आएगा आपका, कंप्यूटर। तो आप सी प्रेस करेंगे, एंड कितने रुपए का आपने कंप्यूटर खरीदा है, मान के चलिए 12,000 रुपए का खरीदा, एंड टू में क्या आ जाएगा। अगर आपने नगद खरीदा है तो मतलब सॉरी नगद रुपए दिए हैं उसको, तो क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और भुगतान आपने फोन पे जो आ रहा है या नेट बैंकिंग का यूज किया तो बैंक आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कैश ले लेते हैं, एंड नरेशन क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे, बीइंग कंप्यूटर
परचेज ऑन कैश, नगद कंप्यूटर खरीदा है आपने, एंटर करेंगे और उसे सेव कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, वो तो लिस्ट अपन नहीं निकालते। देखिए जब अपन लेजर बनाते हैं ना, तो जैसे अपन अंडर पे पहुंचते हैं वो ऑटोमेटिक आती है वो। जैसे कि अपन ने अल्टर सीखी, अपन कुछ और भी खरीदे, जैसे प्रिंटर खरीद रहे हैं अपन, क्योंकि अपन स्लिप का प्रिंट आउट निकालेंगे। जैसे अपन यहाँ पे प्रिंटर ले लेते हैं, जैसे अपन यहाँ पे प्रिंटर लिखेंगे, एंटर करेंगे, एलाइज में तो उसका वो नेम वगैरह या फिर मॉडल नंबर जो भी आपको डालना आप डाल देंगे, एंटर। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, अंडर पे आते हैं, तो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ये ग्रुप्स की लिस्ट आ जाती है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि किसके अंडर में जाए। ये आपकी संपत्ति है। संपत्ति क्या होता है? आपका फिक्स असेट्स। अपन यहाँ पे एंटर करेंगे और इसे सेव कर देंगे। कितने रुपए का आपने प्रिंटर खरीदा वो अमाउंट डाल देंगे, 9,000 ले लेते हैं। 2 में जाएगा कैश, क्योंकि नकद खरीदा है। अब ये नेगेटिव कैश बता रहा, कितने रुपए नेगेटिव चल रहे हैं आप? 6,800। 6,800 रुपए भी आपके पास है नहीं, इतना आप माइनस में चल रहे हैं। और देखिए रेड बैलेंस बता दिया उसने, वो ऑटोमेटिक कर लेता है टैली। अरे आपके पास कैश कितना है आपको पता है? चलिए अपन बैक चलते हैं पहले, तो फिर अपन इसको खरीदेंगे। और आप यहाँ से DAL प्रेस करेंगे। DAL प्रेस करने के बाद ये कैश आया है यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में, ये कैश सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना कैश था आपके पास? 15,000, जिसमें से आपने कितना चला गया आपके पास से? 12,800। तो कितना बचा आपके पास? 2,200, मतलब 2,200 रुपये बचा है। मतलब आप 2,200 रुपये के अंदर अंदर कुछ खरीदेंगे तो वो नेगेटिव नहीं बताएगा, लेकिन जैसे ही आप 2,200 से ऊपर जाएंगे तो आपका नेगेटिव बता देगा। ठीक है, अभी आपके पास इतना कह सकेंगे इतनी फीस आई थी आपके पास, और आपने वहां पे कंप्यूटर भी खरीद लिया। अब आप और भी खरीद रहे, जैसे जैसे फीस आती जाएगी तो वो आपका ऑटोमेटिक सही होता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंटर खरीदते हैं। प्रिंटर लिया अपन ने यहाँ पे, एंटर। कितने रुपए का ले रहे थे अपन? 9,000 का, एंटर। 2 में जाकर कैश, ये कितना माइनस बता रहा है? 6,800। एंटर करेंगे तो सेव कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कोई स्टूडेंट आता है और उसने 6,800 फीस दे दी है, तो अपन उसकी एंट्री किस बाउचर में करते हैं? रिसीव बाउचर में। जैसे इसने हमें कितने दिए? 7,000 ले लेते, अपन 6,800 नहीं ले रहे, पूरी ले लेते 7,000, एंटर। तो कैसे में देखिए 200 रुपये बता रहा है, क्यों? क्योंकि जो अपन माइनस में चल रहे थे ना 6,800, वो ऑटोमेटिक इसने कट कर दिए। तो 7,000 में से आप 6,800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 200 ही बचेगा। तो अब आपके पास ओनली 200 रुपए है आपके पास, तो 200 रुपए तक का भी आप कुछ खरीद सकते हैं। जैसे उससे ओवर होगा तो वो माइनस में बता दिया, फिर जैसे आपके पास फीस आएगी तो वो ऑटोमेटिक कट करता जाएगा। अपन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक कर लेती है टैली में। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को, एंड करके उसको सेव कर देते हैं, तो आपको संपत्ति खरीदना आ जाएगा। ओके, अपन एसकेपी के द्वारा बैक चलते हैं। अब इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कंपनी का नंबर देखना है आपको, तो गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे आप, फिर आप अल्टर के साथ F3 करेंगे। अल्टर के साथ F3, F3 करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अल्टर वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाके एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी का नंबर बता देगा, 10354 है। ठीक है, कुछ और डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, नेक्स्ट हम क्लोज कर दें। कुछ नहीं पूछना? वो हाँ, देखिए जितने भी आप लेजर्स बनाते हैं, और लेजर में अगर बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे ALC से क्या करते हैं, लेजर बना लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे सोनम ले रहे थे, पर वो हमसे गलत ले लिया हमने, एंड हमने सोनम लिखना था पर हमने यहाँ पे गलत ले दिया। एंटर करके सेव करेंगे आप। सॉरी, फिक्स असेट्स हो गया ये, अपन यहाँ पे डायरेक्ट इनकम रहेगी। अब आप इसमें सुधार करेंगे, सुधार करते हैं ALA से। जैसे आप ALA प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं बाउचर एंट्री में। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे A मीन्स अकाउंट इंफॉर्मेशन, L मीन्स लेजर्स, अब C मीन्स से क्रिएट होता है, और A मीन्स अल्टर। जैसे आप ALA प्रेस करके